आइए हम आपको आज डॉक्टर रितु गोडियाल जी से मिलवाते हैं, जिन्होंने विदेशों में भी काम किया है, कुमाऊं से रहने वाले हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं। आइए मिलते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रितु गोडियाल है। जी मैम, जैसे कि आप फॉरेन में रही जी तो आईटी सेक्टर में आपने काम करा, जी। उसके बाद आप कवयित्री के रूप में फेमस हुई, आपने बुक लिखी। तो आईटी का और कवयित्री में क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसकी जर्नी कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अचानक से कुछ चेंज आया हो। मैं काफ़ी टाइम से लिखती रही हूँ। मेरी पहली कविता ही मैंने 1998 में लिखी, जो कि राज्य सरकार से पुरस्कृत भी हुई। जी। फिर मैं लगातार लिखती ही थी। तो मेरे फादर जो थे वो एसबीआई में थे। उनकी अपनी एक किताब निकलती है कलीग नाम से, उसमें लगातार छपती रही। कई बार ये हमारे जो भारतीय नेशनल पत्र हैं, समाचार पत्र है ना, अमर उजाला में छपी, दैनिक जागरण में भी छपी। तो ऐसे पत्र पत्रिकाओं में तो छपती ही रही, और कई सारे साझा संकलनों का भी हिस्सा रही हूँ। तो मेरी इंडिपेंडेंट बुक नहीं आ पाई थी, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक इंडिपेंडेंट अपनी ही कोई किताब लिखूंगी। पर समहाउ ऐसा कुछ बना कि दोस्तों ने और लोगों ने कहा कि नहीं, एक ऐसी किताब तो ज़रूर होनी चाहिए कि जहाँ पर सिर्फ आपकी ही रचनाएं हों और आपको लोग पढ़ सकें। तो जब यहाँ आना हुआ, भारत आना हुआ 2 साल पहले, तो सोचा कि चलो कर लें। तो अभी बस ये 6 महीने पहले ही सोचा, इकट्ठी करी कुछ कविताएं, और ये साहित्यकार जो है मेरे पब्लिशर, उनके साथ मिलकर ये कविता। अच्छा मैम, जैसे आपने जो बुक लिखी आस, जो फेमस हो रही है, बरेली में भी उसका इनॉग्रेशन भी हुआ था, तो इसमें बेसिकली कौन सा रस प्रधान है? कविताओं में रस की ज़्यादा प्रधानता होती है, आप समझती हैं? जी, तो अगर आप इसमें कहें तो मेनली विछोह है। जी। और दुख भरी ही कविताएं ज़्यादातर मिलेंगी। जी। तो आपका दुख से क्या रिलेशन है? नहीं, आप विदेश में रही, विदेश की लाइफ कल्चर अच्छा रहा, तो वहाँ दुख का क्या रिलेशन रहा है? दुख किसी कल्चर विशेष की वजह से नहीं आता है। नहीं, जब तक आपने नितांत हिस्सा है, आपने फील करा हो किसी चीज को, उसी। हाँ, तो जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियां जब विवाह पश्चात उनकी लाइफ बहुत बदल जाती है। तो हर एक पड़ाव पर आती हैं, हर एक रिश्ता है, आपका पति है, सास ससुर है, और ये सब है। और मीनवाइल जो है, मैं तो वर्किंग थी, तो अलग अलग लोगों से मिले एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। ऑनेस्टली मैंने वही लिखा है जो मैंने महसूस किया। तो अब मैं इसमें ज़्यादा डिग आउट ना जा करके मैं यही कहूँगी कि जो भी कविताएं हैं, आप अगर उन्हें पढ़ें तो वो केवल कविताएं नहीं हैं, वो मेरे हृदय के मोती हैं, जिनको सबको मैंने पिरो करके एक माला बनाई है, जो माला है आस। जी। तो नितांत निजी मेरे अनुभव पर आधारित है। अच्छा, आपने बरेली से जैसे आपकी एजुकेशन हुई स्टार्टिंग वाली, फिर आप फॉरेन में चली गई, तो इस समय आप बरेली में ही हैं कि फिर वापस जाने का आपका विचार बन रहा है? क्योंकि मेरे बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, मेरे हस्बैंड भी बाहर ही हैं, तो आई मे कीप ऑन कमिंग गोइंग, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती मैं छोड़ दूंगी। दूसरा, मेरी कंपनी भी बाहर ही है, लेकिन हाँ, मैं मेजरली अब यहीं रहूंगी इंडिया, क्योंकि एनीवेज हमारा वहाँ भी अपना घर ही है। लेकिन कोई भी भारतीय हो, वो लंबे समय तक विदेश में रहना पसंद नहीं करते हैं, उनको वापस अपने ही घर आना होता है। तो मैं तो अपने ही घर में हूँ। अच्छा, आगे जैसे एक बुक आपकी आ गई जी, अब कभी का स्टॉप तो होता नहीं है, कुछ आगे की, कुछ भविष्य की आपकी क्या तैयारी? उपन्यास पे काम कर रही हूँ। उपन्यास पे काम कर रही हैं? जी। और तो ये उपन्यास भी आप लोगों के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा, और मुझे लगता है कि जो मेरे पाठक हैं, बेसिकली जो मेरा फैन बेस है, जो मेरी रचनाएं काफ़ी पढ़ते हैं और सराहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा सरप्राइज होगा कि इसमें भी मैंने मेरी ही निजी जिंदगी की चीज़ों को, कुछ एक कल्पनाएं जो मेरी आस में भी हैं, वो रहेंगी, और आप पढ़ेंगे प्रोबेबली विद इन 5 मंथ्स इट विल बी आउट। अच्छा मैम, जैसे आजकल अगर देखा जाए तो नई यूथ जो है वो इंटरनेट मीडिया की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है, मोबाइल पे अब सारा कंटेंट आ गया है, तो अब प्रिंट का तो मुझे लग रहा है रोल थोड़ा कम हो गया है। तो आप कैसे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगी? क्या ऑनलाइन अवेलेबल होगा? क्योंकि हार्ड कॉपी में अब आज की तारीख में बच्चे तो लगभग ना के बराबर जुड़ रहे हैं, तो कैसे अवेलेबल होगा आपका
नया उपन्यास और ये आस? आज का तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि इसको भी एक सॉफ्ट वर्जन में आना चाहिए, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे भी अभी मुझसे मांग रहे हैं, तो मेरे पास नहीं है सॉफ्ट वर्जन, आई एम हैविंग ओनली हार्ड कॉपी। मगर फिर भी मैं ये कहूँगी कि हमें लौट करके किताबों की ओर ही आना है, क्योंकि वेदास ऑनलाइन नहीं है, पुराणास हमारे ऑनलाइन नहीं है। उनको पढ़ने के लिए भी आपको हार्ड कॉपी ही चाहिए होती है ना। तो इसी तरीके से हम अपनी जो कविताएं हैं या मेरी जितनी भी रचनाएं होंगी, ये सारी भी हार्ड कॉपी में ही रहेगी अभी फिलहाल। इसके बारे में मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा मैडम, ये आपने आस जो लिखी है, आपको पति से क्या आस है, सासू जी की आस है, मम्मी से क्या आस है? इसका कोई कंसेप्ट इसमें कुछ लिखा है, कुछ पिक्चर थोड़ी सी समझे, क्लियर करिए। आस का मतलब आस एक स्पेसिफिक रिश्ते से नहीं है ना। आस का ऐसा नहीं है कि मुझे आस केवल मेरे हस्बैंड से रही या किसी एक आस का मतलब है एक उम्मीद जो आपको हर रिश्ते से जोड़ी हुई है आपने। कहीं ना कहीं हर रिश्ता जब आपको एक पॉइंट पे जाके फेल कर देता है, तो वो जो दुख है, अब उसमें आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। हालांकि आई एम द लकीएस्ट वन कि मेरे को इन लॉज अभी तक दुनिया के सबसे बेस्ट इन लॉज ही मिले हैं, वेरी सपोर्टिव पीपल। और थोड़ा अभी हस्बैंड से कह सकते हैं, कोई भी औरत अपने हस्बैंड से तो खुश कभी भी नहीं होती कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मगर ये एक कॉमन आस है, जहाँ मैं इस उम्मीद में हूँ कि कहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना चाहिए, कहाँ पर आपको किसी को उस कदर नहीं तोड़ना चाहिए कि फिर वो किरचा किरचा बिखरे और उसको समेटना मुश्किल हो। टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टूटेंगे नहीं तो आप उस दुख और अपने संबंध की वैल्यू नहीं कर पाएंगे। जब आप टूटते हैं तब आपको महसूस होता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, ये कितना ज़रूरी था, ये टूट गया, इसे कैसे समेटूँ, मैं इसे पहले जैसा कैसे बनाऊँ। वहाँ पहुँचने के लिए आपको टूटना बहुत ज़रूरी है। तो टूटने के बाद भी बिखरे हैं आप किरचा किरचा बिखरे हैं, मगर वो एक उम्मीद रहती है, काश कि वो समेट ले, काश कि पहले जैसा हो जाए, काश कि कुछ बदल जाए। तो एक कॉमन आस, एक कॉमन उम्मीद फॉर एवरीवन। आपने अभी कहा शादी के बाद स्टूडेंट की लाइफ में बहुत चेंज आते हैं, तो उसके आज से इसका क्या आपने पिक्चर बताया था अभी आपने? मतलब देखिए, जब आप लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं लड़कों के जीवन के बारे में कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक महिला हूँ, जब आपका विवाह नहीं होता, आप कंप्लीटली अपने पेरेंट्स के साथ हैं। और क्योंकि मेरी मदर मेरी काफ़ी यंग एज में गुजर गई थी, तो मुझे मेरे फादर ने हम लोगों को पाला पोसा है, तो मैं एक कह सकते हैं बहुत स्वच्छंद माहौल में पढ़ी लिखी हूँ। तो एक वो होता है कि जहाँ एक उन्मुक्त जीवन होता है जब आप अपने पिता के घर पे हो, और सबकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, सबको एक अलग माहौल में पाला जाता है। मुझे जिस माहौल में पाला गया था कि काफ़ी एक ट्रस्ट और उन्मुक्त जीवन, फ्री, कि आपने जो पढ़ना है आप पढ़िए, जैसे रहना है रहिए, मगर इज्जत संभाल करके। लेकिन अभी तुरंत शादी हो गई क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस बहुत रहे। मैं पहाड़ी हूँ, दूसरी बात मैं यूपी में रही, मेरी शादी हो गई है एकदम हरियाणा के जाट से। अच्छा, कुमायूं हैं, तो वो एकदम से बहुत बड़ा ट्रांजिशन था, प्रॉपर कल्चरल डिफरेंसेस, एंड आई एम काइंड ऑफ वेरी इमोशनल पर्सन, और हस्बैंड बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। तो वो क्लैशेस, और जहाँ पर आप बार बार सोचते हो कि नहीं ये ऐसा तो नहीं था, ये ऐसे होना चाहिए, तो उतनी बार आपको लगता है कि हाँ, आपका जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो एकदम ड्रॉप होता है। फिर ड्रॉप होता है, फिर आपको दुख होता है, फिर वो क्या करोगे, आप एक पेन लोगे और पेपर पे लिखोगे, दैट्स हाउ। अच्छा, आपने आज से इसकी कुछ झलक सुनाई थोड़ा सा हमको, कुछ का जो क्रीम है इसका थोड़ा सा। अच्छा, कविता का शीर्षक है संयोग से योग। वाह। आबादी के बाहर एकांत के योग में मैं वो आवाज़ें सुन रही हूँ जो हमेशा से मेरे आसपास थी।
गूंजती थी कानों में, कभी धीमी धीमी, कभी तीखी, जैसे कर रहा हो चित्कार कोई, लेकिन मन तक का रास्ता तय नहीं कर पाई। वो शोर बन गई, एक ऐसा शोर जिससे पूरा का पूरा वजूद फटने लगा था। उन्हें समझना चाहिए था या कोशिश करनी चाहिए थी सुनने की, लेकिन मानवीय भीड़ में सिर्फ आवरण ही रही है, जहाँ भाव, आवाज़, द्वेष, राग सतही रहे। भीतर जज्ब होने का समय कहाँ था? जीवन सिर्फ घड़ी के पेंडुलम सा रहा, एक छोर से दूसरे छोर तक नपा तुला, बिना किसी स्वैच्छिक आयाम के टकराता हुआ। अब जो आज़ाद हुई हूँ या सिफर हो गई हूँ शायद, मैं सुन पा रही हूँ वो सब जो मेरे ही भीतर चाशनी में डुबोकर गाए गए जहरीले गीत थे। वो मूक किंतु कान फोड़ एक तरफा संवाद थे। ये भीड़ कितना कुछ जानती है ना दूसरों के बारे में, बहुत अच्छा। बस नहीं जानती तो अपने बारे में। ये आनंद की बात है कि मैं अब सिर्फ उनकी आवाज़ें ही नहीं बल्कि खुद की आवाज़ें भी सुन पा रही हूँ। ये मौन मेरा शोर है जिसे मैंने चुना है संयोग से योग के लिए। थैंक ये मैडम आपने जो लिखा है ना, यू जी। तो आपको समय इसका मिल गया? आप IT क्षेत्र में भी हैं, इसमें समय आपको मिल गया इतना लिखने के लिए? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरी किताब कुछ ही दिनों में लिखी गई है। ये रचनाएं तो पता नहीं कहाँ कब से लिखती आ रही हूँ, उन सबको बस इकट्ठा करके संकलन पब्लिशिंग के लिए भेजा था।